हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम मैथ बूस्टर का पार्ट 2 देखेंगे, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके चंडीगढ़ क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट, एनटीटी या फिर आईटी पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह के मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो कि अलजेब्रा से यहाँ पर पूछा गया है। इसमें बोला गया है कि p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू जो है वो 5 है, एंड पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब की वैल्यू 30 है, एंड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू 15 है। आपको 3pr की वैल्यू बतानी की क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले तो p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर जो होता है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है, पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू हमें गिवन है तो 5 स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है तो ये हमने 15 लिख दिया। प्लस 2 इंटू में हम यहाँ से पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में से यहाँ से 15 माइनस होगा इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। तो 25 में से 15 गया, हमारे पास 10 बचेगा और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर वैल्यू जो है वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की जो वैल्यू आएगी, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5 आएगी। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए 3pr वाला, जिसके अंदर 3pr आता है। वो क्या होता है हमारे पास, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब का फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास p प्लस क्यू प्लस आर ब्रैकेट, हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। प्लस 3p, यहाँ साइड में हमारे पास अगर थोड़ी सी स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 3pqr। अब बस हमें वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर यहाँ पर करना है। तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू की वैल्यू हमें 30 दे रखी है। पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 5 है। फिर आएगा हमारे पास ब्रैकेट पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 15, माइनस कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी, 5 है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस में क्या आएगा हमारे पास, 3pqr आ जाएगा। ठीक है ना। हमने क्या करा, पहले हमने पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की वैल्यू निकाल ली, इस वाले फॉर्मूले का हमने यूज करा। फिर हमने पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यूब का फॉर्मूला लगाया और वैल्यू को सिंपल पुट करा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 30 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6। ठीक है, 30 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा यहाँ पर। और 15 में से यहाँ पर 5 को हम लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 10। नहीं, हम कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं। यहाँ से हम पहले आ जाएगा हमारे पास 30 इज इक्वल टू 5, यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस में 3pqr, और ये हो जाएगा 50। 50 में 30 में से 50 गया तो आपके पास कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो 3pqr की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20 आ जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको टैकल करना है और इसी तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में जो है वो पूछे जाएंगे। तो p प्लस क्यू प्लस आर का स्क्वायर का पहले हमने फॉर्मूला लगाया और यहाँ से इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की। उसके बाद हमने पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यूब का फॉर्मूला लगाया और यहाँ से हमने 3pqr की वैल्यू निकाली जो कि आएगी -20। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के अंदर मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है। आपको अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास कहता है कि एक थीफ है जो कि अ थीफ एस्केप कस्टडी एट 10 AM, जो कि 10 बजे जो है कस्टडी से भाग जाता है पुलिस की कस्टडी से। उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और एक पुलिसमैन है जो कि उसको स्टार्ट करता है चेजिस, उसका पीछा करना शुरू करता है 11:30 बजे। मतलब जो थीफ है वो 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक भागता रहा, और 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक मतलब 1.5 घंटा भागता रहा। तो डिस्टेंस कितना उसने कवर करा वो देख लेते हैं। तो थीफ की स्पीड है 40, 1.5 घंटा यानी कि 10 से लेके 11:30 बजे तक 1.5 घंटा होता है, यानी कि 3/2।
तो यहाँ से जो उसने डिस्टेंस कवर करा वो करा कितने का, 60 किलोमीटर का, माफ कीजिएगा, यहाँ से उसने डिस्टेंस जो कवर करा वो करा कितने का, 60 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। तो उसने डिस्टेंस कर लिया 60 किलोमीटर का कवर। यहाँ पर है थीफ, अब पुलिस उसका पीछा कर रही है। पुलिस की स्पीड है कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमें दे रखी है नीचे कि पुलिस उसको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पकड़ेगी, और थीफ की जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों की सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में जो स्पीड होती है वो माइनस होती है, तो कितना टाइम लगेगा इसको मिलने में निकाल लेंगे। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, 60। दोनों की रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी क्योंकि सेम डायरेक्शन है, तो 60 माइनस में 40 आ जाएगा। तो 60 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 20, कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 आवर्स। यानी कि ठीक 3 घंटे के बाद जो है वो पुलिस जो है वो थीफ को पकड़ लेगी। लेकिन 3 घंटे कितने बजे के बाद, जब उसको पुलिस उसके पीछे भागना स्टार्ट करती है, यानी कि 11:30 बजे के बाद। तो 11:30 बजे के बाद हम 3 घंटे और का ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2:30, यानी कि 2:30 बजे, 2:30 PM पे पुलिस उसे क्या करेगी, पकड़ लेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। 2:30 बजे पुलिस उसे पकड़ लेगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना था। पहले हमने ये देखा कि थीफ ने 1.5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करा, 60 किलोमीटर का। ये 60 किलोमीटर का डिस्टेंस, उसके बाद पुलिस उसको चेस करना लगती है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। 3 घंटे बाद उसे पकड़ लेगी, 11:30 बजे का हमने 3 घंटे ऐड करा, तो आपके पास आ जाएगा 2:30 बजे। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, एक आर्टिकल है जिसके सेलिंग प्राइस ऑफ 2 चेयर फॉर ₹220 ईच। तो पहली बात तो 2 आर्टिकल आपको दे रखे हैं, ये है पहला आर्टिकल और ये है दूसरा आर्टिकल। दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पहली बात तो बोल दिया गया है कि सेम है। पहले आर्टिकल पे जो ट्रांजैक्शन करता है तो उसे प्रॉफिट होता है, यानी कि +10% का प्रॉफिट होता है। दूसरे आर्टिकल पे लॉस हो रहा है 10% का। आपको क्या बताना है, ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट बताना है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको कोई पेपर में दिख रहा है जिसके अंदर आपके पास 2 आर्टिकल हैं, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, और एक आर्टिकल पे प्रॉफिट है, दूसरे आर्टिकल पे लॉस है, और प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम है, अगर ये 3 कंडीशन आपके पास फॉलो हो रही हैं, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, R² डिवाइडेड बाय 100 का। और ये हमेशा क्या निकल के आएगा, ये हमेशा लॉस परसेंट निकल के आएगा। तो आर की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 100/100 हो जाएगा, यानी कि 1% आएगा, और 1% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैंने आपको बताया है, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस सेम हो, 2 आर्टिकल हो, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो, और जितने का लॉस पहले पे उतने का ही गेन दूसरे पे हो, तो आप R² डिवाइड बाय 100 का फॉर्मूले का यूज करके आप अपना डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, और हमेशा यहाँ से क्या आएगा, लॉस आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन ये समझ आपको आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी आसान है, कहता है कि 2 शिप हैं सेलिंग इन अ सी इन द 2 साइड ऑफ अ लाइट हाउस। तो एक लाइट हाउस है, इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करवाऊंगा। कहता है कि एक लाइट हाउस है ऐसे, इसके दोनों तरफ एक एक शिप ऐसे चल रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम द शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एक शिप पे जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 30 डिग्री का बनता है, और दूसरी शिप पे जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 45 डिग्री का बनता है। इफ द लाइट हाउस की हाइट जो है वो 100 मीटर है, ये लाइट हाउस की हाइट कितनी है, 100 मीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, आपको ये डिस्टेंस बताना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। तो पहले हम ये वाली ट्रायंगल को पिक करते हैं, 45 डिग्री वाली को। इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने इसको यहाँ ड्रॉ करा तो अगर थोड़ा सा, ओ शिट, चलिए वापस से ड्रॉ करते हैं। एक लाइट हाउस है, इसके दोनों तरफ एक शिप है, इस तरह से ये हमारा डायग्राम था। एक पे बनता है 30 डिग्री का एंगल, दूसरे पे बनता है 45 डिग्री का एंगल, और लाइट हाउस की जो वो हाइट है वो 100 है। आपको ये डिस्टेंस बताना है कि दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो पहले हम ये वाली ट्रायंगल को पिक करेंगे। अगर हम इसे पिक करते हैं तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसपे 45 डिग्री का एलिवेशन होगा। तो ये 45 डिग्री है। ये अगर ये आपको पता है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी, अगर ये नीचे वाला 45 है तो ऊपर वाला भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री होगा। तो अगर 45 डिग्री गए पर अगर आपको ट्रायंगल बनती है तो ध्यान रखेंगे, अगर मैं इस साइड को 1 मानता हूँ रेशो के अकॉर्डिंग, तो ये नीचे वाला भी 1 होगा और ये 1/2 होगा। और हमें जो लाइट हाउस है, ये जो लाइट हाउस है जिसको मैंने अभी डार्क किया है, ये जो लाइट हाउस है ये 100 मीटर का है। तो यानी कि यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो यहाँ भी 1 की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी। यानी कि ये जो डिस्टेंस आया, ये वाला जिसको अभी हमने डार्क किया है, ये वाला जो डिस्टेंस आया, ये आया 100 मीटर का।
इसी तरह से हम दूसरी ट्रायंगल उठाएंगे जिसको मैं ग्रीन कलर से कर देता हूँ। ये वाली ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं, जिसको मैंने अभी ग्रीन कलर से करा, इस वाली ट्रायंगल की। तो अगर इस वाली ट्रायंगल की बात करते हैं तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है, यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है। अगर ये 30 है तो ये 60 डिग्री होगा और ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री, 60 30 और 90 में कौन सा एंगल क्या रेशो बनती है, तो अगर ये 1 है तो 90 पे डबल होता है और 60 डिग्री पे √3 का आता है। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी है, हाइट कितनी है टावर की, 100 है। तो अगर 1 की वैल्यू 100 है तो √3 की वैल्यू कितनी होगी, 100 √3 होगी। तो यानी कि ये जो हमने ग्रीन कलर से करा है इसकी जो वैल्यू आएगी वो 100 √3 आएगी। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि 100 √3 प्लस 100। तो यहाँ से हम 100 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 √3 प्लस 100 हमें करना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 100 को कॉमन ले लेंगे। अगर हम 100 को कॉमन लेते हैं, नहीं हाँ, दोनों को ऐड करना है हमने, ठीक है ना। हमने यहाँ पर क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, या फिर आप कॉमन भी ले सकते हैं। तो 100 कॉमन आ जाएगा और √3 की वैल्यू होती है 1.73 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2.73 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 273, यानी कि जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 273 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पेस मेरे पास यहाँ पर कम है। तो पहले हमने रेड वाली ट्रायंगल उठाई, आपको 45 डिग्री में ध्यान रखना है कि 45 डिग्री के सामने अगर 1 है तो यहाँ नीचे भी 1 आएगा और 90 डिग्री के सामने √2 आता है। इसी तरीके से 30 डिग्री के सामने 1 है तो 90 के सामने इसका डबल आता है और 60 के सामने √3 आता है। तो 1 की वैल्यू 100 है और √3 की वैल्यू 100 √3 आई, दोनों को हमने ऐड करा तो 273 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देख सकते हैं, समझ आ जाएंगी चीज़ें। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास पार्टनरशिप से है ये क्वेश्चन। इसमें बोला गया है पी और क्यू 2 पर्सन हैं जिन्हें की इन्वेस्टमेंट की रेशो दे रखी है 4:7। पी ने इन्वेस्ट करा कितने टाइम के लिए, यहाँ पर ऊपर आती है इन्वेस्टमेंट, इसके नीचे आता है टाइम। ये आपको कंसेप्ट देखिए प्लीज क्लियर होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो ऊपर आती है सबसे पहले इन्वेस्टमेंट और नीचे आता है क्या, टाइम मल्टीप्लीकेशन में। तो टाइम कितना है यहाँ पर 21 और पी की टाइम इन 21 है और क्यू का टाइम हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है। तो हमने यहाँ पर एक्स मान लिया और लास्ट में आता है क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट की रेशो हमें दे रखी है 3:5। 3:5 हमें ये दे रखी है। अब हमें बताना है कि अब हमें यहाँ पर बताना है कि पी का क्यू का जो है वो टाइम कितना है। तो यहाँ पर हमारे पास इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके सॉरी प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम। तो ऊपर आएगा पी, नीचे आएगा क्यू, ठीक है ना। तो पी और क्यू का प्रॉफिट कितना है 3/5, ये प्रॉफिट आ गया। इन्वेस्टमेंट कितनी है पी और क्यू की 4/7 और टाइम कितना है 21/x, ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 3 से 21, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 4 5 से 20, यानी कि क्यू ने कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट करा, आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 20 मंथ के लिए क्यू ने इन्वेस्ट किया था। तो सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया है कि प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के इक्वल होता है। तो ऊपर पी का प्रॉफिट, नीचे क्यू का प्रॉफिट। प्रॉफिट की बात करें तो 3:5 है, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 4:7 है, टाइम की बात करें तो 21:x है। हमने वैल्यू पुट करी, आंसर हमारा सीधा सीधा निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए इसी तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। उम्मीद है वीडियो भी पसंद आ रही होगी, तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में करवा रहा हूँ क्योंकि लाइव क्लास नहीं है, तो ज़्यादा टाइम मैं यहाँ पर आपका वेस्ट नहीं कर सकता। आपको सिंपल क्वेश्चन पढ़ना है, वीडियो को स्टॉप कीजिए और अपना सॉल्यूशन करें, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से है। कहता है कि हरी इन्वेस्ट 100 रुपीज़ फॉर 3 ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 11.3%, 03%। हाउ मच टीपू इन्वेस्ट टू गेट द सेम अमाउंट, यहाँ पर एक हिंट दे दिया गया है कि अमाउंट क्या है, सेम होनी चाहिए। आफ्टर 3 ईयर एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कह रहा है कि टीपू कितना इन्वेस्ट करे कंपाउंड इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए कि उतनी ही अमाउंट उसे मिल जाए जितनी सिंपल इंटरेस्ट पे मिलती है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट पे अमाउंट मिलती कितनी है। तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है पी इंटू में आर इंटू में टी डिवाइड बाई 100। ये सबको पता है तो फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ। हम यहाँ से पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल हमें कितना पता है 100, टाइम हमें पता है 3 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.03 है, डिवाइडेड बाय 100। कटिंग करेंगे
तो यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो 33.09 मिलेगा। हम अप्रॉक्सीमेशन में इसे 33.1 मान लेते हैं, क्योंकि 09 है, हम इसे 33.1 मान लिया कि सिंपल इंटरेस्ट 33.1 है। और अमाउंट हमें पता है कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो प्रिंसिपल कितनी है 100, इंटरेस्ट 33.1 है, तो यहाँ से अमाउंट कितनी आ जाएगी 133.1 आ जाएगी। अब कह रहा है इतनी ही अमाउंट हमें मिलनी चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर मैं 10% पे पैसा लगाता हूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है तो रेशो से हम इसको सॉल्व करेंगे। रेशो मेथड से अगर सॉल्व करें, अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ईयर में हमें मिला 10%। 10% का मतलब कितना होता है हमारे पास, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 पे 1 का इंटरेस्ट मिला, यानी कि 10:11 हो गई। सेकेंड ईयर में फिर 10% मिला, यानी कि फिर से 10:11 हो जाएगी। थर्ड ईयर में फिर से 10% इंटरेस्ट मिला, यानी कि थर्ड ईयर में फिर से 10:11 हो जाएगी। सेम चला हमारे पास। ये होता है हमारे पास प्रिंसिपल, ये होती है अमाउंट। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितनी आ गई 1000 और अमाउंट कितनी आ गई 1331 आ गई। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो अमाउंट आई है, यहाँ पर जो अमाउंट आई है वो आई है 1331 की। और अमाउंट जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे है और जो सिंपल इंटरेस्ट पे है वो सेम है। यहाँ पर बोल दिया गया क्वेश्चन में कि अमाउंट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे को अमाउंट मिली 1331, उसकी एक्चुअल वैल्यू है 133.1। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.1। और हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकाल लेंगे, यानी कि 1000 की वैल्यू निकाल लेंगे। और 1000 की वैल्यू आएगी 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो 100 आ जाएगा। आपके पास ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि वो 100 रुपये लगाएगा 3 साल के बाद 10% के हिसाब से, तो उसे सेम अमाउंट यहाँ पर मिलेगी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। पहले हमने क्या करा, पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, सिंपल इंटरेस्ट से हमने अमाउंट निकाली, यही अमाउंट हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे मिलनी चाहिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग मेरी अमाउंट 1331 आती है। तो 1331 की वैल्यू है 133.1, 1 की वैल्यू आ जाएगी 0.1, हमने यहाँ से 1000 की वैल्यू निकाल दी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर इज 814 इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर आर इक्वल देन द हाइट ऑफ द सिलेंडर। आपको बताने की क्या है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है वो होता है πr²h, और वॉल्यूम हमें दे रखी है 814, पाई की वैल्यू होती है 22/7। और कहता है कि जो रेडियस है और जो हाइट है दोनों इक्वल हैं, यानी कि रेडियस की जगह हम हाइट हाइट रख सकते हैं, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा h³ इज इक्वल टू 814 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 7। इसको सॉल्व करेंगे, 11 दूनी 22 होता है, और 11×7=77 होता है, 11×4=44, और ये यहाँ पर 37 पे कट जाएगा। h³ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 259, और यहाँ से हाइट की वैल्यू आएगी √259, क्यूब रूट ऑफ 259, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 259 आ जाएगी हमारे पास हाइट। सिंपल सा क्वेश्चन था, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना था और आंसर करना था। अगले क्वेश्चन की ओर आ गए। अगला है हमारे पास, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 1008, सीपी हमें दे रखी है। एट व्हाट प्राइस शुड इट बी मार्क्ड, कितने पे मार्क किया जाए, यानी कि आपको मार्क प्राइस निकालनी है। डिस्काउंट दे रखा है 16% का, प्रॉफिट है 18% का। रामबाण फॉर्मूला क्या है, अगर इस तरह क्वेश्चन आपके पास आ रहा है जिसमें आपको मार्क प्राइस निकालनी है, या कॉस्ट प्राइस निकालनी है, या डिस्काउंट निकालना है, या प्रॉफिट निकालना है, तो रामबाण फॉर्मूला कौन सा है, वो है आपके पास कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट। ये फॉर्मूला लगाएंगे, आपका डायरेक्ट आंसर दे देगा ये। कैसे, कॉस्ट प्राइस आपके पास 1008 है, मार्क प्राइस आपको निकालनी है, डिस्काउंट कितने का 16 का, तो 100 माइनस में 16 यहाँ पर कर देंगे जो कि आएगा 84, डिवाइडेड बाय प्रॉफिट कितने का 18 का, तो 100 प्लस 18 कर देंगे जो कि आएगा 118। इसको सॉल्व कर लेना है, आपके पास मार्क प्राइस निकल जाएगी। तो 1008 मल्टीप्लाई 1/118 डिवाइडेड बाय कितना 84। चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसी कटिंग करेंगे हम किस पे, 7 पे कर 7 पे तो कट जाएगा, 7 एक कम में 7, 28 कट जाएगा, तो 7 एक कम में 7 होता है, 7 दूनी 14, 7 एक कम में 7 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, 2 बचेगा 28, 7 चौके 28 हो जाएगा। ठीक है, और कटिंग कर लेते हैं।
2 पे काट लेते हैं, 2 6 12 हो जाएगा, 2 5 10, 2 9 18, 6 2 12 और 24 6 4 24, 4 9 क्या होता है 36 होता है, यानी कि मार्क प्राइस ऐसी आएगी जिसके लास्ट में 6 होगा, तो 1416 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला रामबाण है आपके एग्जाम के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस में कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस पे बनते हैं, तो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, आपके सीधे सीधे आंसर ये दे देगा। बाकी कोई कंसेप्ट आएगा वो आगे आने वाले क्वेश्चन में बता देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी ईयर will a sum of rupees 1600 amount to rupees 2212,116 at 15% compound interest। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको अगर ईयर निकालना है तो प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो निकालेंगे और इस 15% को सेटिस्फाई करवाएंगे। कैसे? आपके पास प्रिंसिपल कितनी है 1600 और अमाउंट कितनी है 2116। कटिंग कर लेते हैं 400 पे, तो ये 400 पे कैंसिल हो जाएगा और ये 529 पे कैंसिल हो जाएगा। 400 हमें पता है कि 20 का स्क्वायर होता है और 529 23 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो फर्स्ट ईयर में आ जाएंगे 20:23, यानी कि प्रिंसिपल 23 पहले साल में और अमाउंट कितनी थी 23 थी। तो कितना इंटरेस्ट लगा? 3 रुपये का इंटरेस्ट लगा। ये 3 रुपये का इंटरेस्ट कितने पे लगा? 20 पे। तो 3 20 का कितना परसेंट है? कटिंग करेंगे तो 15% आएगा, यानी कि मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों जगह सेम आया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी और मेरे अकॉर्डिंग भी। अब बात आती है कि निकालना तो हमें क्या था, टाइम था। तो टाइम कैसे निकालेंगे? जो ये पावर में हमें दिया होता है ये टाइम होता है, जो पावर में निकल के आता है ये टाइम होता है, यानी कि यहाँ पर जो टाइम है वो 2 साल का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये रेशो मेथड से मैंने आपको बताया, मैं फॉर्मूला बेस भी बता सकता था लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी। तो हमेशा जब भी रेशो बनाएंगे वो प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो बनेगी। वहाँ से हमें परसेंटेज को मैंने सेटिस्फाई करवाया, यहाँ भी परसेंटेज 15 आया, मेरे अकॉर्डिंग भी 15 आया, तो टाइम कितना आ जाए हमारे पास? 2 साल, इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, 12 टैप 40 मिनट में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। कहता है कि कितने टैप लगेंगे अगर वही काम 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में अगर करना है। तो यहाँ पर MDH का फॉर्मूला लगाएंगे। 12 टैप किसी काम को 40 मिनट में करते हैं, तो कह रहे हैं कितने टैप की जरूरत पड़ेगी उसी काम को 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में करने की। तो 12 पंजे 60 होता है और 5 8 40 होता है, यानी कि आपके पास 8 टैप आ जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास मैथ बूस्टर पार्ट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके चंडीगढ़ एडमिन क्लर्क स्टेनोटाइपिस्ट और आपके एनटीटी जो एग्जाम है उसके लिए और IT पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो ये सेकंड पार्ट था जिसमें हमने अंदर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर लाइव क्लास चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।